नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेषकर हमारी उन माताओं बहनों को जो कि कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान करके भगवान जनार्दन की उपासना करती हैं। आपको बता दें कि जैसे तिथियों में एकादशी की तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और भगवान को अत्यंत प्रिय है, जैसे धामों में वृंदावन धाम भगवान को अत्यंत प्रिय है, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और भगवान को अत्यंत प्रिय है, वैसे ही मासों में 12 महीनों में यह जो कार्तिक का महीना है भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई पूजा भगवान को अत्यधिक मात्रा में लगती है और उसका पुण्य हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक कि अनेक जो मास हैं उनमें मात्र भगवान की पूजा की गई हो, उनकी अपेक्षाकृत अगर कार्तिक महीने में मात्र भगवान का ध्यान करके भगवान को अगर इशारा करके मात्र स्नान भी कर लिया जाए तो कार्तिक के महीने में स्नान किया हुआ जो पुण्य है वो अन्य महीनों में पूजन का पुण्य के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान विधि विधान के अनुसार जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में ही, इस पवित्र मास में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमें देखने को मिलती है। उनका आगमन हम सबके घरों में होता है दीपावली के माध्यम से। तो धनाध्यक्ष भगवान कुबेर का भी धनतेरस के दिन पूजन होता है और वो मानो औषधि लेकर के हमें निरोगी काया देने के लिए हमारे घर में वो आते हैं। इसके साथ में अगर इस गोवर्धन अर्थात चाहे इंद्रियों का वर्धन और चाहे हमारी प्रकृति का वर्धन करने हेतु भगवान कृष्ण ने जिन पर्वत का इशारा किया है, पर्वत राज का इशारा किया है, ऐसे गोवर्धन पर्वत का पूजन भी इसी महीने में होता है। इसके साथ भगवान अपनी चिर निद्रा से उठ करके इसी कार्तिक महीने में उठ जाते हैं और यही चातुर्मास जो है वो समाप्त हो जाता है और इसके साथ में ही जो भी मंगल कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक का पवित्र महीना है। मैंने बताया कि अन्य महीनों में जितना पूजन करने से फल मिलता है भगवान का, उतना मात्र इस कार्तिक के महीने में स्नान करने से फल मिल जाता है। कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रियः जपन हविष्य भुक शांता सर्व पापई प्रमुच्यते। सारे पाप उसके भस्म हो जाते हैं जो जितेंद्रिय होकर मात्र इस कार्तिक महीने में निष्ठापूर्वक स्नान कर करके भगवान का पूजन करता है और भगवान का ध्यान करता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस दिन से कार्तिक का स्नान हमें शुरू करना चाहिए। यद्यपि हम थोड़ा विलंब हो गए हैं आपको जानकारी देने में, तथापि हम आपको यह जानकारी दे करके आज सुखद अनुभूत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है, परम्परारम्येकादशीं शुक्ला आश्माश्विनस्य तुमानवः प्रातः स्नानं प्रकुर्वीता यावत कार्तिक भास्करा। अर्थात जो आश्विन का महीना है उस आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के संपूर्ण कार्तिक के महीने में स्नान करना चाहिए। पहला नियम ये है। इसके साथ में जो दूसरा नियम है वो ये है कि आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक हमें स्नान करना चाहिए। इसके साथ में जो तीसरा नियम है वह यह है कि आश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक हमें स्नान करना चाहिए। इन तीनों नियमों में जो सर्वमान्य नियम यह है कि हमें आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करना चाहिए, जो कि सभी लोग प्रायः इसी समय स्नान करते हैं। तो जो कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं वह प्रायः आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से ही करते हैं, जो कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक करते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है यही सर्वमान्य नियम है। तो आशा करते हैं यह आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसके बाद स्नान कब करना चाहिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है। तो आपको बता दें कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, वैसे तो रात्रि के 2 घटी शेष रहते हुए हमें स्नान कर लेना चाहिए। 1 घटी 24 मिनट की होती है, मतलब 48 मिनट जब रात्रि शेष रहे तभी हमें स्नान करना चाहिए। मतलब 4 बजे के बाद आप कभी भी स्नान कर सकते हैं।
इसके साथ में आप स्नान कहाँ करें इसका भी बहुत विशेष महत्व है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो तीर्थ का महत्व कहा गया है। अगर आप किसी तीर्थ में जा कर के पूरे कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर किसी नदी में स्नान अगर आप करें तो वो भी उत्तम माना गया है। अगर नदी भी न प्राप्त हो तो फिर सरोवर या नहर इत्यादि जो भी आपके पास हो, जहाँ जल रहता है उस स्थान पे जा करके आप स्नान कर सकते हैं। और अगर इतना भी सुलभ ना हो तो घर में ही सभी तीर्थों का आवाहन करते हुए जो तीर्थोदक है, गंगा जल को बाल्टी में सबसे पहले डाल करके इसके बाद फिर उसमें सामान्य जल डाल करके घर में भी आप निष्ठापूर्वक कार्तिक का स्नान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार। इसके साथ आपको बता दें कि स्नान करते समय किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप स्नान कार्तिक का कर ही रहे हैं तो स्नान करने का मंत्र कौन सा है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस मंत्र को बोल देते हैं। आप इसे किसी कागज़ पर लिख लीजिए और जब भी आप स्नान करें तो इस मंत्र को अवश्य बोलें। मंत्र जो है हम बहुत आराम से बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है। कार्तिकेहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनः प्राप्त्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। इस प्रकार से इस मंत्र को, छोटा ही मंत्र है, इस मंत्र को आप बारंबार बोल करके या एक बार बोल करके आप बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में आप कार्तिक का स्नान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अन्य स्नानों की अपेक्षा ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इसके साथ में स्नान की विधि क्या है यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिन माताओं बहनों का विवाह हो गया है या विवाह नहीं हुआ है उनको कैसे स्नान करना चाहिए, सबसे पहले उनकी विधि सुन लीजिए। तो आंवला का चूर्ण, इसके साथ में तिल और अपामार्ग की जड़, अपामार्ग चिड़चिड़ा कहते हैं इसको, आप अपामार्ग नेट पे सर्च कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसकी जड़, आंवला का चूर्ण और इसके साथ में तिल, इन तीनों को शरीर में लगा करके या जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इसके साथ में अगर कोई विधवा माताएं हैं या सन्यासी हैं, सन्यास दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, ऐसी माताओं के लिए तुलसी की मिट्टी की जो जड़ है, जहाँ तुलसी का पौधा होता है और उस मिट्टी जहाँ जड़ होती है तुलसी की, उसको निकाल करके शरीर में मल करके आपको स्नान करना चाहिए। इसके साथ में नाभि पर्यंत अगर सरोवर या किसी तीर्थ या किसी नदी में स्नान कर रहे हैं तो नाभि पर्यंत डूब करके, मतलब नाभि के ऊपर तक जल रहे ऐसी कोशिश करें और इसके बाद ही आप स्नान करें। और मौन रह कर के स्नान करना चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। सवस्त्र स्नान करना चाहिए और उत्तराभिमुख होकर के या पूर्वाभिमुख होकर के आपको स्नान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए और ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि यह स्नान आप साक्षात गोविंद के लिए कर रहे हैं, भगवान जनार्दन के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए आपको स्नान करना चाहिए। इसके साथ आपको अर्घ भी अगर संभव हो तो वहीं दे देना चाहिए अथवा तो घर पर आकर के अर्घ देना चाहिए। इसके साथ में आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि अगर आप घर में रह करके स्नान कर रहे हैं तो आपको गंगा जल डाल करके जल में ज़रूर स्नान करना चाहिए। बाकी जो पूर्व में सामग्री कही गई हैं उनको तो अवश्य ही आपको डालना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप ये तीनों चीज़ों को मिला लीजिए जो भी प्राप्त हो जाए इनमें से, और इनको मिला करके आपको कुशा से या कि दूर्वा से आपको 11 बार अपने ऊपर गोविंदाय नमः कह करके आपको स्नान करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि स्नान करने के पश्चात आपको पूजन के समय हमें क्या क्या कार्तिक के महीने में विशेष रूप से नियम पालना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें कार्तिक के महीने में अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें तुलसी की माला जरूर पूरे कार्तिक के महीने में पहनना चाहिए और तुलसी दल से
भगवान का अर्चन करना चाहिए नित्य प्रति। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। इसके साथ अगर अगस्त का पुष्प मिल जाए तो इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में तो आपको कार्तिक के संपूर्ण महीने में, संपूर्ण मास में आपको अगस्त के पुष्प से भगवान की उपासना अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ में आपको अर्घ आपको संपूर्ण कार्तिक के महीने में अवश्य देना चाहिए और दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक के महीने में। इसलिए हमें कार्तिक के महीने में दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए, इसका हमें जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में आपको गौ का पूजन, प्रतिदिन गौ और ब्राह्मण का पूजन हमें कार्तिक के पवित्र माह में जरूर करना चाहिए। इसके साथ में कार्तिक महात्म्य की पुस्तक आती है, उसका भी हमें नित्य प्रति 1 अध्याय या 2 अध्याय हमें उसका पाठ करना चाहिए या उसका हमें किसी के मुख से श्रवण करना चाहिए। इसके साथ अब हम आपको बताते हैं कि कार्तिक के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा कौन कौन सी सामग्री है कि अगर आप खाते हैं तो आपका जो किया हुआ पुण्य है कार्तिक के महीने में वो खंडित होने की संभावना बढ़ा देगा। तो ऐसा कौन कौन सा आहार है जो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो आपको बता दें कि उड़द की दाल, दाल कोई भी हो, वैसे उड़द की दाल, राई, खटाई, मादक वस्तु या दूसरे के घर का अन्न आपको कार्तिक के महीने में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ दाल, नींबू, मसूर की दाल, बासी या जूठा अन्न, इसके साथ सिंघाड़ा, प्याज या लहसुन या आपको मट्ठा, गाजर, मूली, शहद, बैगन नहीं खाना चाहिए। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर खाना ही पड़े तब आपको गौ या ब्राह्मण को खिलाने के बाद ही आपको खाना चाहिए। इसके साथ अगर मान लीजिए कि कोई भी माता बहन पूरे कार्तिक के महीने में नियम से स्नान नहीं कर पा रही हो, पूजन नहीं कर पा रही हो, तब उन्हें भीष्म पंचक का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, भीष्म पंचक कार्तिक का जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो एकादशी है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का जो दिन है वो 5 दिन है और 5 दिन ये भीष्म पंचक कहे जाते हैं। और अगर इसमें कोई भी माता बहन अगर 5 दिन भी कार्तिक के महीने को नियम पूर्वक मान करके इन 5 दिनों में स्नान करती है और नियम पूर्वक अनुष्ठान करती है तो पूरे कार्तिक के महीने में स्नान करने का उनको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आप नहीं रह पा रहे हो, पूरे महीने व्रत अनुष्ठान न कर पा रहे हो, स्नान न कर पा रहे हो, तब मात्र आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। इसके साथ आप आंवला नवमी से भी स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्नान करके कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके आप निश्चित रूप से और भी ज़्यादा पुण्यार्जन और भगवान के करीब जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।